ओके, तो मैंने क्या बोला कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम क्या होगा 25% ऑफ फेस वैल्यू किस में मांगना चाहिए, एप्लीकेशन में मांगना चाहिए। जो इन्वेस्टर है वो एप्लीकेशन मनी कहाँ देंगे, शेड्यूल्ड बैंक प्रेस्क्राइब्ड इन योर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो शेड्यूल्ड बैंक का नाम होगा वहां आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। भाई ये अभी मुझ मत पूछना शेड्यूल्ड बैंक क्या है, अनशेड्यूल्ड बैंक क्या है। शेड्यूल्ड बैंक मतलब दोज बैंक्स आर अप्रूव्ड और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949। जो इंडियन बैंकिंग एक्ट है और बैंकिंग रूल्स है उसको 1949 में जिससे मतलब जो बैंक अप्रूव हो रहा है, अलाउ हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड बैंक। जो अलाउ नहीं हो रहा है उसको अनशेड्यूल्ड बैंक बोलेंगे। क्लियर, ये लोग आप बैंकिंग में पूरा बाद में पढ़ोगे। तो अभी मैं चलता हूं जर्नल एंट्री व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से आपका प्रॉब्लम शुरू होता है। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। तो पहला स्टेज में लिखता हूं एप्लीकेशन। मैंने बताया था आप लोग का जैसे चीज है वैसे करते जाओ, एकदम अच्छे से हो जाएगा। एप्लीकेशन का क्या होगा, पहले आपको मनी रिसीव करवाओगे। पहला स्टेज क्या है, रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी। पहले और एक डाउट क्लियर करवाता हूं, देखो हियर शेयर मीन्स ओनली टू टाइप, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। जब भी मैं बोलूं बैंक अकाउंट जैसे मनी रिसीव होगा, मतलब हमारे पास बैंक आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर वो क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस शेयर, तभी तुम लिखोगे प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर बोला है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख लेना, बिंग एप्लीकेशन, एक बार लिख लेता हूं, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप लोग एकदम फॉर्मेट डालोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट पूरा लिखोगे। हाँ, मैं इसे लिख रहा हूं, मेरे हिसाब से मत लिखना, फिर से बोल रहा हूं, पूरा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट पूरा अमाउंट रख के अच्छे से लिखना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री क्या होगा, सिंपल सा चीज, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट मतलब क्या होगा, जैसे मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट अकाउंट बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट बोल रहा है, शेयर एप्लीकेशन क्या है, लाइबिलिटी है, वो बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा। इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ट्रांजेक्शन को दिमाग में लो, अपने आप एंट्री आ जाएगा। क्लियर, फटाफट एक एंट्री लिखो, सेकंड एंट्री में बताता हूं। ओके, सेकंड एंट्री क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। देखो थोड़ा सा देखते हैं, मैं जो कॉन्सिक्वेंस आऊंगा उसके साथ आप लोग को बता के चलूंगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे कितना चाहिए रही, यहाँ 1 लाख चाहिए, 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीस और 1,000 शेयर्स एट द रेट रुपीस 100 ईच। क्लियर, तो मैंने एप्लीकेशन स्टेज में कितना बोला था, 30 बोला था, अलॉटमेंट में कितना बोला था, 40 बोला था, फिर कॉल में कितना बोला था, 30 बोला था। ये जो मेरा एप्लीकेशन का ये होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी पैसा मेरा आएगा सब पैसा, ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया कॉल मनी। ये जो एप्लीकेशंस का जो पैसा आएगा, पहले वो पैसा किधर जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। अलॉटमेंट का जो पैसा आएगा शेयर कैपिटल में जाएगा,
कॉल मनी का जो पैसा आएगा शेयर कैपिटल में जाएगा। मतलब अभी एप्लीकेशन स्टेज में मेरा इतना पैसा कलेक्ट हो गया, वो पैसा मुझे कहाँ ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कहाँ एडजस्ट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा। ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इसको कैंसिल करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किधर ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को। शेयर कैपिटल अकाउंट को मैं अगर ट्रांसफर कर रहा हूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट इज एन लायबिलिटी अकाउंट, व्हेन लायबिलिटी बढ़ेगा तभी वो क्रेडिट होगा। शेयर एप्लीकेशन में सिंपल सा चीज, एकदम दिमाग को अच्छे से रख के देख के चलो। ये हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी क्रेडिट है, लायबिलिटी, ये भी क्रेडिट छोड़ दो, ये भी है लायबिलिटी अकाउंट, ये भी है लायबिलिटी अकाउंट। हमारा मॉडर्न रूल बोल रहा है कि भाई एसेट बढ़ रहा है डेबिट करवाओ, लायबिलिटी कम हो रहा है और लायबिलिटी कम हो रहा है डेबिट कराओ, लायबिलिटी बढ़ रहा है उसको क्रेडिट करवाओ। ये जो एप्लीकेशन बैंक का पैसा आया वो पैसा कहाँ पड़ा है, एप्लीकेशन स्टेज में पड़ा है। हाँ भाई एप्लीकेशन ये अकाउंट में पड़ा है, यहां से निकाल के मुझे शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ये भी मेरा लायबिलिटी है, अगर मैं यहां से निकाल दूं तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से शेयर एप्लीकेशन से निकाल के शेयर कैपिटल में रखूंगा, अगर शेयर कैपिटल में रखूंगा तो शेयर कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। मॉडर्न रूल के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर कैपिटल दोनों लायबिलिटी अकाउंट है। ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में जो है ये क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, समझ में आया ट्रांजेक्शंस। शेयर एप्लीकेशंस को क्यों डेबिट करवाना है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन से हम लोग को पैसा उठाना है, कहां ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। शेयर कैपिटल का लायबिलिटी अमाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, जो भी एंट्री नहीं समझ में आ रहा है फटाफट पूछते जाओ। क्लियर, देखो क्या बोल रहा है ये, पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस में था, क्रेडिट में था, अभी डेबिट करवाओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट debited to share capital account। समझ में आया ना क्यों हुआ एंट्री, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, फॉर्मेट डालना पड़ेगा, टाइम लो, अच्छे से लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट करवाओ। ओके, क्लियर बेटा। एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, अलॉटमेंट। देखो यहां एक चमत्कार आएगा। एप्लीकेशन स्टेज में हमको क्या करना पड़ेगा, उनको शेयर एप्लीकेशन में पहले मनी रिसीव कर देते फिर ट्रांसफर करवाए थे। अभी हमारा क्या आएगा, एडजस्टेड एंट्री नहीं आएगा, पहले ड्यू आएगा। हम लोग क्या बोलेंगे, भाई तेरा एप्लीकेशन में सिलेक्ट हुआ, 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 तुम लोग अभी अलॉटमेंट पैसा भेजो। क्लियर, समझ में आ रहा है। तुम लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, तुम लोग अभी अलॉटमेंट पैसा भेजो। इसी को हम लोग क्या करेंगे, ड्यू एंट्री करवाएंगे पहले। समझ में आ रहा है, मैंने रिसिप्ट एंट्री पहले नहीं करवा के ड्यू क्यों करवाया, तो मुझे पहले ड्यू करवाना पड़ेगा फिर ये लोग अमाउंट देंगे। तो एंट्री क्या होगा रे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment money
ड्यू। फटाफट लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, अभी रिसीव करेंगे। रिसीव के लिए एंट्री क्या होगा रे, ये हो गया किसका एंट्री, ड्यू। अभी क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। सिंपल सा चीज, रिसीव मतलब बैंक में रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, एसेट बढ़ जाएगा, लायबिलिटी जो है शेयर अलॉटमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होगा, तुम बोलोगे सर शेयर अलॉटमेंट को इधर क्यों क्रेडिट करवाए, शेयर अलॉटमेंट को नहीं करके कैपिटल को करने से नहीं होगा। क्योंकि देखो शेयर अलॉटमेंट को मैंने डेबिट करवा का रीजन था, शेयर अलॉट इधर शेयर कैपिटल मतलब शेयर अलॉटमेंट में ड्यू हो गया, लायबिलिटी कम हो गया, उसका पैसा किधर ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल को ट्रांसफर हो रहा है। फिर क्या आएगा, रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट में, बीइंग allotment money received। क्लियर, समझ में आ गया। फटाफट दो एंट्री करवाओ। ओके चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉल मनी। सेम होगा, पहले कॉल ड्यू होगा फिर कॉल रिसीव होगा। सिंपल सा मीनिंग, अलॉटमेंट ड्यू क्या होगा रे, पहले वही एंट्री होगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा एंट्री, बिंग कॉल मनी ड्यू। क्लियर, नेक्स्ट रिसिप्ट, कॉल मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। और एक बात, जब आप लोग ये लिख रहे हो नरेशन, तभी डिटेल में लिखना, जैसे 1000 शेयर्स एट द रेट ₹50 और एट द रेट ₹10, ये सब भी आप लोग क्लियरली लिखना। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे सोच लो 1000 शेयर इशू हो, मतलब शेयर का कॉल मनी ड्यू हुआ, पर कितने शेयर एट द रेट ₹10, वो भी क्लियरली लिखना कि 1000 बिंग कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹10। क्लियर, तभी क्लियर हो जाएगा। क्लियर, फटाफट इसका एंट्री लिखो, फिर एक प्रॉब्लम करवाते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम करवाएंगे। मैं ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का बात नहीं कर रहा हूं अभी। कौन में हम लोग चल रहे हैं, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में चल रहे हैं। क्लियर, फटाफट करवाओ इसको। हो गया, चलो छोटा सा प्रॉब्लम करवाते हैं एक। सोच लो, ए कंपनी एबीसी लिमिटेड इशूज 1000 शेयर्स, लिख लो कुछ ना, एबीसी लिमिटेड इशूज 1000 शेयर्स एट द रेट 10 each on application ₹3 on allotment, ₹4 on call, first and final call, first and
फाइनल कॉल ₹3। फटाफट क्वेश्चन लिखो। ओके देखो, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने जो बोला, अगर ये फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, जैसे बहुत सारे कॉल है, तो एक लॉ के हिसाब से एक रूल है, ये दोनों के अंदर मिनिमम 2 मंथ का गैप होना चाहिए। इसका मतलब द मिनिमम गैप बिटवीन 2 कॉल मनी और 2 कॉल ड्यू इज 2 मंथ्स। 2 मंथ्स मिनिमम ड्यू होना चाहिए, मतलब डिफरेंसेस होना चाहिए। छोड़ो, याद रखो थोड़ा सा बस। एंट्री करवाते हैं एप्लीकेशन। पहला क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट में कितना आएगा? 3 into 1000, टोटल होगा 3000। ये भी हो गया 3000। इधर क्या एंट्री लिखोगे? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 seeds ₹3 each। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लैरिफाई करके लिखना। मैं इसका एक ही लिखता हूं, सबका नहीं लिखूंगा। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 seeds at the 3 each। फिर से बोलोगे तुम लोग, देखो ये होगा रिसीव्ड, डेट कॉलम है तो इधर लिख लेना डेट, इधर लिख लेना पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट क्रेडिट, पूरा लिखना है इसमें। ओके, नेक्स्ट एंट्री में चलता हूं हम लोग। क्या बोला है? एप्लीकेशन ये मनी क्या हो गया? रिसीव हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ड्यू लिखेंगे। क्या होगा एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे इधर? बिंग एप्लीकेशन मनी ऑफ 1000 shares at the rate ₹3 each transfer to share कैपिटल अकाउंट। पूरा क्लियरली लिखना भाई, आप तो वही कर रहे हो, 1 मार्क के लिए क्यों छोड़ोगे? एकदम अच्छे से मेंशन करवाओ। ये क्या होगा? 3000, ये भी होगा 3000। ओके क्लियर? फर्स्ट एंट्री खत्म। क्या बोल रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिटेड 3000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इधर आते हैं अभी, नहीं तो अलॉटमेंट का हो जाएगा, फिर कॉल मनी, नहीं तो इधर लिखते हैं, हो जाएगा दोनों। क्या होगा सेकंड? देखो क्या बोल रहा है ये। नेक्स्ट होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पहले क्या होगा? ड्यू एंट्री। मैं और डेट पर्टिकुलर्स ये सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करवा रहा हूँ। पहले क्या होगा? ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री का मतलब क्या है रे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है रे अलॉटमेंट मनी में? 4 है। 4 into 1000 कितना आ जाएगा? 4000। ये भी आ गया 4000। किधर क्या लिखोगे? बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 seeds at the rate ₹4 each। इधर लिखना। ओके क्लियर? नेक्स्ट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट कहाँ आ रहा है ये, मतलब मुझे पूछना, हम लोग जर्नल एंट्री में ये सब चीज पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हो गया 4000, ये हो गया 4000। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या होगा रे, फटाफट इसको करवाओ। ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट। ओके, नेक्स्ट करवाए कॉल मनी, वही होगा, पहले ड्यू फिर कॉल। ड्यू में क्या करो, क्या होगा, शेयर, कॉल नहीं तो फर्स्ट एंड फाइनल कर लिख लो क्योंकि एक ही कॉल है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है रे, 3 रुपीज इंटू 1000, ये हो गया 3000, ये हो गया 3000। नेक्स्ट वन क्या होगा, रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना है, वही 3000, यहाँ भी हो गया 3000। टोटल देखो, डेबिट में कितना आया, क्रेडिट में कितना आया, डेट कॉलम ये था। टोटल हो गया 3 + 3 6 + 4 10 + 4 14 + 3 14 + 3 17 + 3 20। डेबिट क्रेडिट पूरा एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, नेक्स्ट वन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट वन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, आई होप आप लोग को सब अच्छे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्काउंट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, डिस्काउंट का एंट्री बताऊंगा, डिस्काउंट का क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर प्रीमियम तक हम लोग चलेंगे। ओके, चलो, हैव ए गुड डे, थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे हो गए। दिस इज योर आई थिंक 3rd क्लास ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। So in your previous classes, as we already discussed more, this is to start a journal entry of these company accounts. Before starting that, I have to recall all those and necessary things. Okay, this first is your 3 type or 3 stages. The first stage is 4 stages. First one is your prospectus. इसको छोड़ के हमारा और कितना स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है। फर्स्ट वन इज योर application, next one is your allotment, next one is your call। हम लोग 3 में इशू कर सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। आप लोग को याद होगा मैंने डिस्काउंट में बताया था, व्हेन ए कंपनी सेक्शन 53 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 सेज दैट नो कंपनी कैन इशू शेयर्स ऑफ अवॉइडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54। सेक्शन 54 को छोड़ के अगर सेक्शन 54 का कोई भी लॉ एक भी पॉइंट को कोई वायलेट कर रहा है तो सेक्शन 53 के अंदर शेयर इशू नहीं कर पाएगा। किसमें, डिस्काउंट में इशू नहीं कर पाएगा। इसका मैक्सिमम कंडीशन था, और क्या क्या कंडीशंस था, कंपनी लॉ बोर्ड में अप्रूवल होना चाहिए, जनरल मीटिंग में अप्रूवल होना चाहिए। अगर ये कंपनी लॉ बोर्ड में अप्रूवल हो गया उसके 2 महीना में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इशू करवा देना चाहिए। अगर मैंने इशू नहीं करवाया तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जनरल मीटिंग फिर से करना पड़ेगा, लॉ बोर्ड में फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या पढ़े थे, मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज 10%, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, अगर आपका कंपनी का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट एक्सीड्स 1 ईयर, कंपनी का जो बिजनेस शुरू हो रहा है वो 1 साल भी नहीं हुआ है, तभी भी आप लोग क्या कर पाओगे, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर, इससे कुछ 4-5 पॉइंट थे। ओके, सो फिर से बोल देता हूं, एट पार मतलब इशू प्राइस एंड शेयर फेस वैल्यू इज सेम। डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम है इशू प्राइस,
प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा है, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इसमें मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, देखो मैंने जब बताया था सब्सक्रिप्शन करने के टाइम पे हमको एप्लीकेशन मनी मांगना चाहिए एंड इट इज द मिनिमम 25% ऑफ फेस वैल्यू। ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 25% ऑफ फेस वैल्यू होना चाहिए। 25% फेस वैल्यू मतलब जैसे सोच लो मेरा शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो एप्लीकेशन स्टेज में मुझे मिनिमम कितना मांगना चाहिए, 25 मांगना चाहिए। 25 से ऊपर मांग सकता हूं पर 25 से कम नहीं मांग सकता। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर मैं जो शेयर इशू कर रहा हूं उसका फेस वैल्यू 100 है तो मुझे मिनिमम कितना मांगना पड़ेगा, 25 रुपया मांगना पड़ेगा। कौन सा स्टेज में, एप्लीकेशन स्टेज। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब जब एप्लीकेशन होगा। हाँ, और एक देखो, जो पब्लिक सब्सक्राइब कर रहे ये 3 टाइप का हो सकता है। वन इज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। जो एप्लीकेशन स्टेज में पब्लिक लोग सब्सक्राइब कर रहे वो 3 टाइप का हो सकता है। वन इज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, देखो मैंने 100 शेयर इश्यू करवाया। कितना शेयर इश्यू करवाया, 100 करवाया। 3 कंडीशन हो सकता है। पूरा 100 से एकदम 100 शेयर मार्केट में इशू हो गया, मतलब सब्सक्राइब हो गया। 100 से 110 सब्सक्राइब हो गया, ये 90 सब्सक्राइब हो गया। तुम बोलोगे सर आप पागल हो गए, 100 शेयर इशू हुआ, 110 कहां से इशू हो जाएगा। जैसे सोच लो बिग बाजार में एक पॉलिसी, क्या हुई बिग बाजार में, जैसे मैंने बोल दिया भाई आईफोन का एक पॉलिसी है, और जो मैंने बताया था पिछले एग्जाम्पल पे, आई थिंक वन प्लस का कुछ एग्जाम्पल लिया था, 8 प्रो ना कुछ, जो वन प्लस का 8 प्रो है उसका मैन्युफैक्चरिंग 50,000 मोबाइल हो रहा है। अच्छे से सुनो, वो क्या कर पाएगा, 50,000 ही सेल कर पाएगा ना, उससे ज्यादा कर पाएगा। उससे कम करवा सकता है, नहीं तो 50,000 करेगा, उससे तो ज्यादा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर शेयर, इसीलिए मैं बोला था सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन मनी रिसीव इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। आप लोग ऑफर करो, मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने सोच लो 110, मैंने 100 शेयर इश्यू किया, 110 ने मुझे एप्लीकेशन मनी भेज दिया। मैं और 10 शेयर कहां से लाऊं, ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा भाई। मेरे पास तो 100 शेयर है, मैं 110 का क्या कहूंगा। अगर जो वो 10 है उसको रिटर्न करवाओ या क्या करवाओ, कुछ भी करवाओ उनके साथ, क्या क्या होगा हम लोग बाद में कंसिक्वेंस चिंता करेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। सिंपल सा चीज, मैंने 100 शेयर इश्यू करवाया था, जो अप्रूवल आया कस्टमर का, जैसे इन्वेस्टर का अप्रूवल आया, अगर वो एकदम 100 शेयर के लिए अप्रूवल आया उसको हम बोलेंगे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। मैंने 100 शेयर इश्यू करवाया था, मार्केट में जो गवर्नमेंट और जो इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया 110 शेयर सब्सक्राइब किया, उसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर 110 ने सब्सक्राइब नहीं किए, 90 लोग मुझे सब्सक्राइब किए, हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का 2 कंसिक्वेंस हो सकता है। मैं थोड़ा सा क्लियर करके चलता हूं, आप लोग को डाउट ना हो। जो ओवर सब्सक्रिप्शन, जो 10 शेयर है, मतलब मैंने 100 इशू करवाया था, मैं कितना शेयर इशू, अलॉटमेंट कितना कर पाऊंगा, 100 ही कर पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे पास 100 चाहिए है और 100 शेयर है। 100 शेयर मतलब 100 शेयर बेच पाऊंगा, 10 शेयर कहां से लाऊंगा, नहीं पाऊंगा। ये जो 10 शेयर एक्स्ट्रा है उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, इधर रिटर्न कर पाएंगे, नहीं तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर पाएंगे। ये अभी बिल्कुल मत पूछना सर प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, मैं बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये जो एक्स्ट्रा 10 शेयर है उसके साथ क्या होगा, एक बार रिटर्न हो जाएगा। जो 10 पैसा दिए थे मैं बोल दूंगा भाई और तो शेयर नहीं है, और ये आप लोग आपका जो पैसा रिटर्न ले जाओ। क्लियर, नहीं तो प्रोराटा अलॉटमेंट करवाऊंगा। क्या होगा प्रोराटा अलॉटमेंट, बाद में बताऊंगा आप लोग को। पहले इस पार्ट में आते हैं। एप्लीकेशन जो है वो 3 स्टेज में होगा, जो सब्सक्रिप्शन नॉर्मल हो सकता है, ओवर हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है।
मैं अभी मान के चलता हूँ हम लोग जो अभी 1 या 2 क्लास में पढ़ेंगे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में हम लोग मानते चलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। क्लियर, समझ में आ गया? पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया? जो अलॉटमेंट होगा ये 3 हो पाएगा, जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है वो फिर 2 हो पाएगा, रिटर्न या प्रोडक्ट अलॉटमेंट। रिटर्न में क्या होगा, प्रोडक्ट अलॉटमेंट में क्या होगा, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन अभी डिस्कशन नहीं करवाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन अभी डिस्कशन नहीं करवाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अभी लोग पढ़ते हैं। क्लियर, पहले आपका डाउट क्लियर हो गया। फिर अभी देखो जो एप्लीकेशन स्टेज है, जो अलॉटमेंट स्टेज है एंड जो हमारा कॉल स्टेज है, उसको जर्नल एंट्री करने से पहले और थोड़ा चीज देखते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैक्सिमम कितना होगा, कि मिनिमम मुझे 25% मांगना पड़ेगा, उससे कम मैं नहीं मांग पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या बताया रे, मिनिमम 25%, मिनिमम 25% ऑफ फेस वैल्यू शुड बी कलेक्टेड। मतलब अगर 100 रुपया का शेयर प्राइस है, क्या फेस वैल्यू, तो मुझे मिनिमम कितना कलेक्ट करना पड़ेगा, 25। उससे अगर कम है तो नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड और द अमाउंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अमाउंट सेंट to the company only through scheduled bank, only through scheduled bank, and which was prescribed in प्रोस्पेक्टस। यहां होगा, कंपनी बोला कि भाई कंपनी का जो एसबीआई अकाउंट है उसमें तुम पैसा भेजो, तुम बोलोगे ज्यादा चालाक हो गए, पेटीएम में पैसा भेज दोगे, फोन पे में पैसा भेज दो, तोड़ के फेंक देगा, तुमको अलॉटमेंट नहीं करवाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैसा है कहाँ आना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक में आना चाहिए, व्हिच वाज प्रिस्क्राइब्ड इन प्रोस्पेक्टस। वो बोल रहा है मेरा एचडीएफसी बैंक अकाउंट में भेजना, तुम मुझे एसबीआई में भेज दिया, वो तुमको सब्सक्राइब अलॉटमेंट करे या ना करे उसके ऊपर मर्जी है। क्लियर, समझ में आ रहा है? वो नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये दोनों सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 पॉइंट फटाफट नोट आउट करवाओ।